हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। भगवत गीता यथारूप पहला अध्याय 44th 44वां श्लोक। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अर्जुन पिछले कई श्लोकों में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने अपने ही संबंधियों मित्रों को मार डाला तो उससे परिवार में नुकसान होगा, इवन एंसेस्टर्स तक को नुकसान होगा, जो स्त्रियां हैं उनके चरित्र का नुकसान होगा, समाज में नुकसान होगा। कुल मिलाकर हर तरह से नुकसान ही होगा। अब वो आगे इसी के कंटिन्यूटी में ये चैप्टर अब फर्स्ट फिनिश हो रहा है, तो लास्ट में बोल रहे हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यानी वो अपने ही परिवार को मार देना जघन्य पाप कर्म समझ रहे हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी भूल रहे हैं। खैर, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। वैसे ये तो देखा जाए तो एक तरह से बात तो वो ठीक ही कह रहे हैं। वो बात अलग है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण इन सब बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जो थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिल ही रहा है कि अगर हमारे दिमाग में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेके कंफ्यूजन हो तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान के भक्तों की शरण में जाना चाहिए, शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए। इसी चीज के लिए गीता, भागवतम, रामायण बने हैं। वो सब एक तरह से पूरी प्रैक्टिकल केस स्टडीज हैं जिनसे हम चीजें समझ सकते हैं। 45वां यानी 45th श्लोक का, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यहाँ एक शब्द है क्षेमतरम, श्रेयस्कर। इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले, अब नेचुरली अगर वो फाइट नहीं करेंगे तो अपना धनुष रख देंगे तो निहत्ते ही हो जाएंगे। अच्छा, ये उनको मालूम है कि जो सामने वाले तो जरूर मारेंगे। ये बेशक अर्जुन भक्त होने के नाते उनको बंधुन कहे, स्वजन कहे, कुछ भी कहे, ये निहत्ता भी होगा तो भी वो मार डालेंगे। ये इसको पता है भाई साहब को हमारे। इसीलिए बोल रहे हैं कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। जब बुद्धि घूम जाती है तो हम इस तरह से सोचने लगते हैं कि आत्महत्या कर ले। ये वही है और क्या है। इतना पावरफुल वॉरियर आत्महत्या करने की सोच रहा है। हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग और बहुत बड़े बड़े लोग, इवन आर्मी में भी शायद, आई एम नॉट श्योर, बट शायद कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इतने पावरफुल शरीर से, मन से। यही अर्जुन की स्थिति है। जब हम बिविल्डर्ड हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है। और ये इस स्टेज से हमें बाहर निकालने में, मैं फिर बोल रहा हूँ उसी बात को बार बार, कौन हेल्प करता है? शास्त्र हेल्प करते हैं, साधु हेल्प करता है। हमारे माता पिता भी साधु हैं। तो जब हम उनके कंसल्टेशन में रहते हैं तो फिर ये डिप्रेशन और बिविल्डरमेंट, कंफ्यूजन, ये सब चीजें इतनी नहीं होती फिर। खैर, अब सवाल ये है कि अर्जुन इस समय उनके हाथों निहत्थे मारे जाने को श्रेयस्कर समझ रहे हैं। अब श्रेयस्कर का मतलब हो गया जो सबसे अच्छा हो। अब हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? देखिए, एक बच्चा जो सोच सकता है कि भाई मेरे लिए सबसे अच्छा है आइसक्रीम खाना, या एग्जाम के दिनों में भी बाहर जाके खेलना, या आजकल का बच्चा होगा तो मोबाइल पर गेम देखना, या जो भी वो देखते हैं, आई डोंट नो बट क्या देखते हैं, बट मोबाइल पर लगे रहना, इसको ब्रॉडर टर्म में। तो उसके लिए वही श्रेयस्कर है। लेकिन बीइंग पेरेंट हम समझते हैं कि नहीं, ये इसके लिए श्रेयस्कर नहीं है। ये खुद ऐसा सोच रहा है कि इसके लिए ये श्रेयस्कर है, लेकिन वास्तव में इसके लिए श्रेयस्कर कुछ और है। रेस्ट करना श्रेयस्कर है, खाना खाना श्रेयस्कर है, वॉक पे जाना, घूमना, खेलना, पढ़ना, वो श्रेयस्कर है। बट बड़े समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है ना। तो कई बार जो हम अपना श्रेयस्कर श्रेयस्कर समझ रहे होते हैं, वो श्रेयस्कर होता नहीं। जो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं, वो समझ पाते हैं हमारे लिए बेटर क्या है। लेकिन हम उनसे पूछें तो वो बताएंगे ना।
अब यहाँ पर अर्जुन जी टोटली कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन एक काम अच्छा कर रहे हैं कि अपनी कंफ्यूजन को भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। अगर उन्होंने बताया नहीं होता और वो युद्ध युद्ध छोड़ के भाग गए होते और भगवान ने पूछा भी होता क्यों भाग रहे, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा, कुछ बताया ही ना होता, तो शायद गीता ही ना होती और पता नहीं फिर क्या ही होता। लेकिन उन्होंने बताया तो भगवान कृष्ण ने उसको श्रेयस्कर समझाया। ऐसे ही हम भी अगर अपने मन की बात किसी से डिस्कस करेंगे तो वो, और वो भी जिससे डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे टाइप का ही, नहीं, जिससे हम इस तरह से सलाह लें वो खुद एक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, जीवन झेला हो, देखा हो जिसने, शास्त्र पढ़े हो जिसने। इसीलिए कहते हैं कि कंसल्ट किससे करना है, साधु से, जो व्यवहार में साधु हो, है ना। तो यही बात है कि मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, तो हम अपने लिए श्रेयस्कर कई बार सही नहीं चुन पाते। दैट इज द पॉइंट। संजय वाच, ये भगवत गीता यथारूप पहला अध्याय 46वां यानी आखिरी श्लोक। संजय वाच एवं उक्त्वा संख्ये रथ उपस्थे उपाविशत् सैशरं चापं शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, अब संजय कंक्लूड कर रहे हैं, है ना। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। चलो, गिरा नहीं, शुक्र है, नहीं तो कई बार तो आदमी चक्कर खा के गिर ही जाता है, इतना कंफ्यूज हो जाता है। तो वो बैठ गए। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार, यानी अर्जुन ने मोर और लेस, अच्छा आप ये सोचें कि अर्जुन का लेक्चर खत्म हो गया तो नहीं, दूसरे अध्याय में भगवान बोलना शुरू करेंगे, लेकिन शुरू शुरू में अर्जुन और अभी तर्क वितर्क देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरे अध्याय में भी अर्जुन अभी शुरू शुरू में और बोलने की कोशिश करेंगे। इवन भगवान को अपना गुरु मानने के बाद भी उनको शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि वो पकड़े गए हैं। मीन्स जैसे होता है ना, कोई लोग भी पुलिस के सामने भी जैसे माना झूठ ये वो कहानी सुनाते हैं, फिर एक स्टेज के बाद उनको लगता है कि नहीं, कोई फायदा नहीं है, लेट्स सरेंडर। तो ऐसे ही अर्जुन भी करने वाले हैं दूसरे अध्याय में। तो अगली वीडियो से हम दूसरा अध्याय लेंगे। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, भगवत गीता यथारूप को नियमित रूप से पढ़िए। और आप जो भी अगर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो भी आप अगर कोई प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। अभी पहला अध्याय हमारा इस पर कंप्लीट होता है। हरे कृष्ण।